मार्केट्स में जब हमने ट्रेंड लाइन को सही से समझ के ट्रेड किया तो वी फाउंड आउट कि हम इसका यूज करके ट्रेड्स को 10 गुना तक इंप्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली में ट्रेंड लाइंस मार्केट में ट्रेड करने का वन ऑफ द इफेक्टिव और सिंपलेस्ट तरीका है, पर फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, जिसके कारण उन्हें अननेसेसरी लॉस बेयर करना पड़ता है। बट डोंट वरी, वीडियो के एंड तक आप भी समझ जाओगे कि ट्रेंड लाइन आखिर क्या है, इसे यूज करके हम फेक आउट और ब्रेकआउट को कैसे स्पॉट कर सकते हैं और फर्दर हम यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और फिर इसी के बेसिस पे आप भी कैलकुलेटेड ट्रेड्स ले पाओगे, कुछ ऐसी और ऐसी। सो प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है। एक ट्रेंड लाइन सिंपली अप ट्रेंड में डायगोनल सपोर्ट और एक डाउन ट्रेंड में डायगोनल रेजिस्टेंस है, जो अप ट्रेंड में सीरीज ऑफ लोज को कनेक्ट करके बनाया जाता है और वही डाउन ट्रेंड में सीरीज ऑफ लोअर हाईज को मार करके बनाया जाता है। एक्चुअली में जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो मार्केट पहले ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव करती है और फिर एक रिट्रेसमेंट देती है, और जैसे जैसे चार्ट आगे फॉर्म होता जाता है चार्ट वैसे वैसे एक सिंपल पैटर्न बनाता है, जिससे कि हमें हायर हाईज और हायर लोज मिलता है, और फिर इन्हीं लोज को हम कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और ये डायगोनल लाइन जो हम लोज को कनेक्ट करके बनाते हैं वो हमारा सपोर्ट होगा। ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन में जाती है और फिर रिट्रेस करके ऊपर आती है, और फिर हमें लोअर लोज और लोअर हाईज का फॉर्मेशन दिखता है, और फिर इन्हीं हाईज को हम कनेक्ट करके फिर से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और यहाँ पे ये हाईज हमारे रेजिस्टेंस होंगे। नाउ हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी हम ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अकेले ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि और भी कॉन्फ्लुएंसेस जैसे सपोर्ट या फिबोनाची को यूज करके एक बार ट्रेंड लाइन देख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करना है तो मार्केट दोबारा से यहाँ पे आती है और अपने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है जिससे कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो इन दोनों चीजों को साथ में देख के हम बता सकते हैं कि देयर इज अ हाई लाइकली चांसेस कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब फाइनली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका वो होता है जहाँ पे हम विक्स को ज्यादा रेलेवेंस देते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त विक टू विक कनेक्ट करते हैं, और दूसरा तरीका वो होता है जहाँ पे हम बॉडी को ज्यादा रेलेवेंस देते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त हम बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करते हैं। दोनों तरीके ट्रेंड लाइन मार्क करने के सही तरीके हैं, बस डिफरेंस इतना है कि दूसरा तरीका थोड़ा सा एग्रेसिव है और उसमें फेक आउट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम लोग ट्रेडिंग में फर्स्ट मेथड यूज करना प्रेफर करते हैं, जहाँ पे हमें ब्रेकआउट सिग्नल भले ही लेट मिले लेकिन फेक आउट में ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इन दोनों में से जो भी मेथड आप पिक करना, बस मेक श्योर करना कि आप एक ही मेथड के साथ स्टिक करो। अब ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन को इनकरेक्टली ड्रॉ करते हैं। अब ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 एंकर पॉइंट चाहिए होंगे जो क्लीन वे में लाइन अप कर रहे हो, एंड मेक श्योर कि जो पॉइंट्स हैं वो ऑब्वियस हाईज या ऑब्वियस बॉटम्स हो, जिस पॉइंट से मार्केट एक क्लीन मूव के साथ ट्रेंड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव की हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ठीक इन 2 पॉइंट से मार्केट ने तेजी से रिजेक्शन लिया है और ट्रेंड लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, हम ट्रेंड लाइन को 4 तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इन चारों तरीकों को हम वीडियो में देखेंगे, वो भी एग्जांपल के साथ। पहला ये कि ये हमें पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स और ब्रेकआउट की तरफ सिग्नल देता है, पर जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये सिग्नल दे कि मार्केट का करंट ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो इसका 2 मतलब हो सकता है। पहला ये कि वो सिर्फ एक फेक आउट हो सकता है जहां पे प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज हो जाए, पर फिर वहीं पे डिविएट करने लगे और ट्रेडर्स को ट्रैप करके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाए। यूजुअली जब ऐसा होता है तो कैंडल्स रिलेटिवली पिछले कैंडल से छोटी होती हैं और प्राइस मोमेंटम भी स्लो होता है, जो हमें ये सिग्नल देता है कि प्राइस का ब्रेकआउट देने का कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पे इनिशियली प्राइस में एक मोमेंटम था, पर प्राइस ट्रेंड लाइन से पहले एक छोटा रिजेक्शन ले लेती है और फिर मोमेंटम ब्रेक कर देती है, और दूसरी बार यहाँ पे कैंडल रिलेटिवली काफी छोटी है। ऐसे सिचुएशंस में हम फेक आउट्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं और फिर एक छोटे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास सपोर्ट या सप्लाई जोन के पास एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट एक फेक आउट देने के बाद वहां पे एक डिमांड जोन क्रिएट करती है और फिर मार्केट ऊपर जाके एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आती है और सेम उसी डिमांड जोन से रिजेक्शन लेती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे उस डिमांड जोन से रिजेक्शन लेती है, हम लोग वहीं पे एंटर करके यहाँ पे पिछले स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि फेक आउट्स के साथ साथ हमें ट्रेंड लाइन एक ब्रेकआउट भी स्पॉट करके दे सकती है। एक ब्रेकआउट और फेक आउट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे कैंडल्स की साइज पिछले कैंडल से बड़ी है और मोमेंटम भी फास्ट है। और फिर से हम लोग ट्रेड में बस ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि और भी टूल्स और डेटा के बेसिस पे एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट देके नीचे जाने से पहले एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है और फर्दर नीचे जाने से पहले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर आती है और फिर फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेती है, जो हमें डुअल कंफर्मेशन
कंफर्मेशन दे रहा है कि ये एक फेक आउट नहीं बल्कि एक रियल ब्रेकआउट है। और नॉट टू फॉरगेट कि अगर हम ट्रेंड लाइन ना यूज करते तो शायद हमें ये मार्केट शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ना मिलती। अब अगर आपको नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है तो वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर अभी के लिए इन शॉर्ट फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जहां पे फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के विक में एक गैप होता है, और ये तब फॉर्म होता है जब मार्केट में तेजी हो। जनरली मार्केट इस गैप को रिट्रेस करने वापस आती है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं सो दैट यू कैन टेक दिस कॉन्सेप्ट होम विद यू। अब इस एग्जांपल में हमें एक बड़ा बिल्डअप देखने को मिलता है जिसके कारण हमें एक बड़ा मूव भी मिलता है। इस चार्ट में पहले हमें एक फेक आउट देखने को मिलता है जिसके बाद प्राइस एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के ऊपर चली जाती है, पर अपने सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं हो पाती है और फिर वहां की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। जिसके बाद यहाँ पे प्राइस फाइनली हमें एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद प्राइस दोबारा अपने सप्लाई जोन तक आती है और वहां से रिजेक्शन लेती है। इस कंफर्मेशन के बाद हम सप्लाई जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, जिसके बाद हमें प्राइस में एक बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। अब ट्रेंड लाइन का तीसरा यूज ये है कि हम इसे यूज करके ट्रेंड कंटिन्यूएशन को स्पॉट कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट एक ट्रेंड में ट्रेड कर रही हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ज्यादातर ट्रेड्स उसी डायरेक्शन में लें जब तक ट्रेंड ब्रेक नहीं हो जाता, और ऐसा करने से वी कैन इंक्रीज आवर स्ट्राइक रेट। जैसे यहाँ पे मार्केट इनिशियली एक अप ट्रेंड में थी, पर फिर मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है और मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगती है, जिसके बाद प्राइस दोबारा इस इनएफिशिएंसी तक आती है और हमें एक लेवरेज पॉइंट देती है, जिसे कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब प्राइस नेक्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगी तो वहां पे हम शॉर्ट साइड की ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और पिछले स्विंग लोस को टारगेट कर सकते हैं। और फिर से हम लोग ये डिसीजन सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे चार्ट हम लोग के रिजेक्शन लेते वक्त एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाता है, जो कि एक सिग्नल है कि ट्रेंड लाइन यहाँ से नहीं ब्रेक करेगी और यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। और एक चीज का यहाँ पे और नोटिस करोगे तो यहाँ पे प्राइस ट्रेंड लाइन के पास बड़े मोमेंटम और बड़े कैंडल के साथ नहीं आती है, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का कोई इंटेंशन नहीं है। चौथा और फाइनली हम इसे लिक्विडिटी को स्पॉट करके भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। यूजुअली जब एक ट्रेंड लाइन बनती है तो ट्रेंड के जस्ट नीचे एक अच्छी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि ये एरिया बायर्स को अट्रैक्ट करता है जो कि ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। और ठीक उसी तरह डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के जस्ट ऊपर भी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि ये एरिया सेलर्स को अट्रैक्ट करता है और सेलर्स ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट इनिशियली एक हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन कर रही है, जिसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे प्रीडोमिनेटली एक अप ट्रेंड में है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे प्राइस हमें एक ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट में जाते नजर आ रही है, और उसके अगर टॉप्स को कनेक्ट करोगे तो हमें एक छोटा सा डाउन ट्रेंड भी नजर आएगा। पर हमें पता है कि प्रीडोमिनेटली यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो इसीलिए चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा से ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें मार्केट का एक एरिया ऑफ सपोर्ट तक का आने का वेट करना है। जैसे कि यहाँ मार्केट एक एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप बनाती है, तो ये एरिया हमारे लिए एक एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाता है और हमें वेट करना है कि मार्केट पहले इस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करे बिफोर मेकिंग अ न्यू हाई। अब क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड नजर आया है और ये ट्रेंड लाइन नजर आई है, इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर भी लिक्विडिटी अवेलेबल है। और जैसा हम लोग ने डिस्कस किया, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मार्केट ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में है, तो चांसेस हाई है कि यहाँ पे मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेंड को ब्रेक करेगी और फिर एक अप मूव देगी। उसके बाद हमें मार्केट को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तक आने का वेट करना है, और फिर जब प्राइस वहां से एक रिजेक्शन ले तो हम फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में एंटर कर जाएंगे, जिसके बाद हमें प्राइस में एक बड़ा अप मूव देखने को मिलता है। अब आप भी ट्रेंड लाइन का यूज करके मार्केट में इन 4 चीजों को स्पॉट करके ट्रेड में एंटर कर सकते हो, पर उससे पहले इसको बैक टेस्ट करना मत भूलना। ऐसे ट्रेडिंग के ऊपर और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हम लोग हर हफ्ते लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।